नहीं करनी आप कर लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझे तो मैं इस घर से निकालूंगी। देविका चल निकल। आप एक बार में क्यों नहीं समझते देविका भाभी? ये सब करने में क्यों मजबूर करते हो? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अच्छा, देखते हैं कैसे नहीं जाएगी। निकल निकल निकल। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स। घर की लेडीज की लड़ाई के बीच में घर के मर्द नहीं आते हैं। पत्नी व्रता पति, क्या क्या बोल रहा है तू? लेडीज के बीच में झगड़ा नहीं है, एक जाट वाली और मित्तल परिवार के बीच में लड़ाई है। अब तू तय कर, तू इसके साथ खड़े रहेगा या मित्तल परिवार के साथ जुड़ा रहेगा? ये अगर इस घर में रहती है तो हम सबके लिए खतरा है। ये जेल की यात्रा करवा के रहेगी हम सबको, समझ रहा है? ये अगर इस घर से बाहर नहीं जाएगी तो हम सब जेल के अंदर जाएंगे। पापा जी, आप मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं, मैं आपको समझाने की गलती तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, आपके परिवार को अगर किसी भी इंसान से खतरा है ना, वो इंसान मैं नहीं, आपकी बड़ी बहू देविका मित्तल है। आंखें खोलिए अपने पापा जी, आसपास देखिए क्या माहौल बना रखा है इन्होंने। क्या कर रही है वो आपके घर को, आपके परिवार को। क्योंकि पछतावे के साथ पूरा जीवन बिताना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आंखें खोलिए इससे पहले बहुत देर हो जाए, क्योंकि फिर आप चाहकर भी ना अपने परिवार को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि विश्वास को हमेशा सबूत से तोलना चाहिए। विश्वास जब अंधा हो जाता है ना तो सब कुछ खत्म कर देता है। ओके, प्रवचन ज्ञान बांट लिया, ज्ञान देवी ने। वाह वाह। और किसे ज्ञान बांट रही तो मुझे? कौन हूं मैं इस घर का मुखिया हूं, संभाला है इस घर को अरसे से और भरोसा है। बड़ी बहू देविका मित्तल पर मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि इसके व्यवहार वैसे हैं। संभाला है इसने इस घर को, परिवार के लोगों की सेवा की है इसने। और तूने क्या किया? तूने तो मुझे जेल भिजवा दिया, समाज के सामने मेरी बेइज्जती करवाई। और ये क्या कंबल वंबल को लेके कूद रही है? क्या सबूत? इत्तेफाक है वो। अब गुरु ने बताया ना तुझे, मैंने 50 कंबल भिखारी और गरीबों में बांट दिए थे, उनमें से एक कंबल वापस आया। अब 49 कंबल जो जिन भिखारियों ने लिए हैं या गरीबों ने लिए हैं, उन पर भी तो इल्जाम लगाएगी। पापा जी, आप सुन भी रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? देविका भाभी, जिनकी बाथरूम की चप्पल भी कोई ब्रांड की होती है, वो दान लायक कंबल अपनी अलमीरा में रखेगी, चाबी और ताले में बांध कर। और आप बोल रहे हैं आप देविका भाभी को पहचानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, जानते हैं उनको अच्छे से। आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है पापा जी, कि सच सामने होते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं। जरूरत नहीं है ये सब ज्ञान व्यान में मत दे, चलेगा? मैं कहीं नहीं जा रही पापा जी, और ना ही आप मुझे निकालेंगे। क्यों? क्यों नहीं निकालूंगा? तलाक के पेपर्स तूने साइन कर दिए, तो निकलना होगा तुझे। समझ ले, तेरे ऐशो आराम के दिन खत्म। पापा जी, ऐश आराम के लिए मैं कभी इस घर में आई भी नहीं थी। मेरा ऐश मेरी मेहनत में, मेरा आराम उन खर्चों में जो मेरे परिवार की जरूरतें पूरी करे, और मैं बहुत खुश हूँ भगवान ने जितना दिया है। मेरी उम्मीद से मुझे ज्यादा ही दिया है। मुझे खुद अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर जिंदगी काटने की हिम्मत दी है, तो मेरा जो ऐश और आराम है ना, उसी में है। तो जा मेहनत कर, कर छोड़, चल। नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे भाई के मौत के तार इसी घर से जुड़े हुए हैं, देविका भाभी से जुड़े हुए हैं। और जब तक मुझे इस बात का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक मैं कहीं भी नहीं जा रही। अजीब जबरदस्ती है ये, है? तू नहीं जाएगी? क्या करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे?
फिर से देविका भाभी को बचाएंगे। आप जानते हैं ना पापा जी उसका मतलब क्या होगा? एक ही मतलब हो सकता है कि आप देविका भाभी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि आप सब भी उनके साथ मिले हुए हैं। है क्या? बताइए ना पापा जी, क्या आप कनेक्टेड है इस मर्डर से? क्या आप देविका भाभी से मिले हुए हैं? नहीं ना? इसलिए कह रही हूं मुझे बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपकी दोनों बहुएं इस घर से चली जाएंगी। मैं रिश्ता तोड़ के अपने घर वापस जाऊंगी, लेकिन आपकी बड़ी बहू नया रिश्ता जोड़ के जाएगी। कानून का रिश्ता, इंसाफ का रिश्ता। और फिर आपकी बड़ी बहू देविका मित्तल जेल से अपनी सत्ता चलाएगी। भूमि, 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 ये देख, देखना सुबह और दीदी फोटो आई है, देख। क्या है भूमि? बेटा कितना रोएगी, कब तक रोएगी ऐसे? आज के दिन इस तरह से रोना ना शुभ नहीं होता। और तुझे याद है कैसे आज के दिन तू, सुमी और ऋषि छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे? देख बेटा, आज मकर संक्रांति का दिन है। देखना, खजराना गणेश जी की कृपा से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। क्या अच्छा होगा बुआ? मेरी सारी उम्मीद, मेरे सारे सपने सब खत्म हो गए इस तीर्थ मित्तल के परिवार की वजह से। इस नेता की वजह से मेरी दी की और इसके भाई की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तेरा फोन? हेलो, क्या? हाँ, ओके ओके। क्या हुआ? बुआ, माँ कॉलेज से फोन था। वो बोल रहे कि मैं एग्जाम दे सकती हूँ वापस, और उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया। मैं फिर से पढ़ सकती हूँ, अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। मैं अब लॉयर बन सकती हूँ। मैं दी का हर सपना पूरा करूंगी। हाँ बेटा, हाँ, तो सब कुछ कर सकती है। अरे पर ये कॉलेज वालों को अचानक से अक्ल कहाँ से आ गई? बुआ अचानक कहाँ? दी ने कुछ किया होगा, दी ने कोई जादू किया होगा। मैं दी को फोन करके आऊँ? जा जा। क्या? कॉलेज वालों ने तुझे वापस ले लिया और आप तुझे एग्जाम देने देंगे? क्या बात है यार भूमि, क्या अच्छी न्यूज़ दी है तूने मकर संक्रांति के दिन। मतलब मन तो करा जाके पतंग उड़ाओ। दी, तू भी ना बात ऐसे करिए जैसे तुझे पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है कुछ। तूने ही तो किया है ना सब। मैंने क्या किया? भूमि तुझे क्यों लगता है कि मैंने कुछ? तुम दोनों पक्का शर्मा ही हो ना? Are you sure? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों का नाम सवालिया हो? भूमि सवालिया और सुमन सवालिया। हर बात पे एक सवाल। अच्छी बात पे ना सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि क्या है ना, अच्छी बात उठ के चले जाती है। अब ये भी तो हो सकता है कि कॉलेज वालों को लगा हो कि नेताजी तीर्थ मित्तल उनकी साली जो है चीटिंग नहीं कर रही हो, इल्जाम हटा दिया। अब एक काम करो, आप लोग चिल करो, ऐश करो, पतंग उड़ाओ और रेडी हो जाओ। ओके? रेडी क्यों? फिर से सवाल? चलो सवाल पूछ ही लिया तो दोबारा जवाब दे देता हूँ। मैं तीर्थ मित्तल और तुम्हारी बहन सुमन सवालिया, हम लोग जा रहे हैं मकर संक्रांति की पॉलिटिकल रैली में। तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ। सारी फैमिली एक साथ होगी ना तो इंटरेस्टिंग रहेगा। एक सेकंड। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें, जल्दी से आ जाओ। मकर संक्रांति की पॉलिटिकल रैली? मैंने कब बोला मैं आपके साथ जा रही हूँ और आपने पूछा कब मुझसे? और मुझे भी नहीं आना। कमाल है यार, कमाल की ट्यूनिंग है। तो तुम दोनों बहनों चक्कर क्या है? वो क्या है ना, इसे ट्यूनिंग नहीं, बहनों का प्यार कहते हैं। और ना मैं आऊंगी और ना मेरी दी जाएगी। एक सेकंड साली, तुम ना मेरी बीवी को भड़काना बंद करो। तुम तो मेरी टीम में हो ना यार, तो फिर क्यों? ऐसे डबल सवाल। सवालिया सिस्टर्स रिजन अगेन? क्यों मतलब क्या होता है? अरे ये तो पुरानी रीत है ना यार भूमि। साली यानी कि छोटी बहन और बड़ा भाई मिलके बीच वाली को तंग करते हैं। मैं बीच वाली हूँ? नहीं, आप गुस्से वाली, और मेरे लिए ना एक्स्ट्रा गुस्से वाली हैं। हाँ तो आप काम ऐसे करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। गुस्सा के अलावा और कोई फीलिंग आएगी क्या मुझे? हाँ तो गुस्सा आप दिलाते रहेंगी तो मैं भी यही फील करते रहूंगा ना। तो एक मिनट,
आप दोनों ये गुस्सा फीलिंग कर लो, मैं फोन रखती हूँ। हाँ तू रख, लेकिन रैली में आ जाइयो। थैंक यू। मेरा मूड नहीं है। मूड बना भूमि, मूड बना। अपनी बहन जैसे मत बन, इसका मूड हमेशा 24 घंटे गुस्से में रहता है। गुस्से में रह के ना नाक फूलती जा रही है। हाँ सच बोल रहा हूँ यार, नाक फूल के ना पकौड़ा हो गई। हाँ आई कैन क्लियरली सी इट। हाँ तू भी गुस्सा मत कर, वरना तेरी बहन की तरह तेरी नाक भी पकौड़ा बन जाएगी। जल्दी से आजा रैली पे, इंतजार करो। ओके वो भी तो फोन रख, बाय। चलो अच्छा, वो रैली में आ जाएगी, आप भी रैली में आ जाएगा, तैयार हो जाए। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे नहीं, कैसे नहीं? अरे मकर संक्रांति की रैली में पति को बीवी के साथ जाना पड़ता है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। हाँ पति को बीवी के साथ जाना पड़ेगा, तो बीवी ढूंढिए ना। मैं बीवी नहीं हूँ आपकी, हम डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर चुके हैं। साइन कर, पेपर्स सबमिट नहीं हुए। इसका मतलब समझती हैं आप क्या है? मैं समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं तीर्थ मित्र अभी भी आपका पति हूँ, और आप सुमन सवालिया अभी भी मेरी बीवी है। हम लोगों ने ना कुछ फेरों में ना कुछ वचन लिए थे, वो वचन अभी भी हमें बांध के रखते हैं। क्योंकि सुमन जी आप अभी भी मेरी बीवी हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इलेक्शन जितवाएंगे, तो आपको ये वादा पूरा करना पड़ेगा। तो मकर संक्रांति की पॉलिटिकल रैली में आप मिसेस सुमन सवालिया तीर्थ मित्तल को मेरे साथ आना पड़ेगा। सुमन जी आप जानते नहीं था किसमें एक्सपर्ट होते हैं? किसमें? बातें बनाने में और बातें घुमाने में। आपको पता है कि सवालिया लड़की अक्सर किस चीज में एक्सपर्ट होती हैं? पूछिए किसमें? किसमें? इज्जत बचाने में। तीर्थ मित्तल की इज्जत बचाने में, उसकी इज्जत प्रोटेक्ट करने में। आपको याद है कि सीएम साहब के सामने आपने मेरी इज्जत बचाई थी? तुम्हारे और तीर्थ के बीच झगड़ा वगैरह हुआ था? सीएम साहब आप बिना पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होगा तो क्या आपके और मेरे बीच में होगा? हाँ मतलब गुस्सा आया तो मैं सब्जी लेने चली गई, उसके बाद अपनी माँ के घर चली गई, और फिर गुस्सा ठंडा हो गया तो आ गई वापस। आज फिर से उस रैली में मेरी इज्जत बचा के कुछ कमाल कर दीजिए सुमन जी, प्लीज। कुछ करवाना है ना तो अच्छे से दबी आवाज में इज्जत से थोड़ा लंबा प्लीज बोलिए, खींचिए थोड़ा सा उसको प्लीज। बस इतना। हाँ बस बस प्लीज। ठीक है आ जाओगे। ये हुई ना बात, सुमन तीर्थ मित्तल। सुमन, सिर्फ सुमन। मैं जानता हूं सुमन जी, फिलहाल आपसे नजरें मिलाने की कोई हैसियत नहीं है मेरी, लेकिन वादा करता हूं आपसे कि बहुत जल्द मैं इस काबिल बनूंगा कि आपसे नजरें मिला सकूं बिना गिल्ल के। बहुत जल्द। सुमन जी आपका गिफ्ट। सुमन जी नमकीन किंग ने उस सुमन को अब तक बाहर नहीं निकाला, मेरी बात तक नहीं सुनी। अभी जाके देखती हूँ। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन अब प्लीज गुस्सा मत होना, मुझे पूछ लेने दीजिए, क्योंकि ये बात मेरे दिल को बहुत परेशान कर रही है। आपको लगता है सुमन की बातों में सच्चाई है? सुमन इतना बड़ा इल्जाम देविका पर ऐसे ही नहीं लगा सकती है। सोच के ही परेशान हो जाती हूँ। देविका ऐसा कर सकती है? नमकीन किंग चुप कैसे रह गए? इतनी बड़ी बात कह दी बुढ़िया ने, और नमकीन किंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसे तो थप्पड़ लगानी थी, पर कहीं उन्हें ये तो नहीं लगने लगा कि मैंने ऋषि को मारा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या पूर्वी? कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी कैसे आया कि देविका किसी को मार सकती है? वो देविका है मेरी बीवी, मुझसे बेटर उसे कोई नहीं जानता। वो मारने की तो बात छोड़ो, उसके दिमाग में ख्याल भी नहीं आ सकता पूर्वी। और आज के बाद अगर तुमने ये बात सोची भी ना तो दो पड़ेंगे खिंचा के। अरे भैया उस चाट वाली की बात में पॉइंट तो है। हम यहाँ पे सोचो ना कि देविका भाभी उस टाइप का कंबल अपने कपड़ में क्यों रखेगी? तो छतर भी ब्रांडेड होती है, मैं ये नहीं कह रही,
कि उन्होंने ऋषि को मारा है, लेकिन उनका कोई तो कनेक्शन है। आप एक बार उनसे पूछो ना। आज तक जिन लोगों की नजरें मेरे आगे झुकी रहती थी, वो लोग मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। जिन लोगों के लिए मेरा फैसला उनका आखिरी फैसला होता था, वो लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। ये सब उस कचरा आंटी की वजह से हो रहा है। आज उसकी बात ने इस परिवार में मेरे खिलाफ शक पैदा कर दिया है। कल को सोचो, अगर सच में मुझे ऋषि की मौत का जिम्मेदार बना दी, तो मेरी तो इस घर में सत्ता ही खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं खत्म नहीं होगी। इस घर में मेरी सत्ता खत्म नहीं होगी। अगर कोई खत्म होगा तो वो है सुमन इंदौरी। सुमन लटकती हुई तलवार बन गई है मेरे गले पर, और मुझे ये तलवार उसके गले पे लगानी होगी। अगर ऋषि की मौत का राज हमेशा के लिए मुझे दबाना है, तो सुमन को सिर्फ इस घर से नहीं, सिर्फ इस शहर से नहीं, इस दुनिया से निकालना पड़ेगा। सुमन, तेरी कहानी यही खत्म करनी पड़ेगी। सुमन जी प्लीज, सुमन जी मैं दे रहा हूँ। आप दे रहे, इसे तो मुझे नहीं लेना है। मुझे आपके हाथ से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और ना ही आज मेरा बर्थडे, ठीक है? और मैं रैली में आ रही हूँ ना, बस काफी है, ठीक है? ये नए कपड़े वपड़े पहनने की कोई बात नहीं हुई थी। मेरे पुराने कपड़े ठीक है, मैं यही पहन के आऊंगी। अरे तुम्हारे हम मैच कैसे करेंगे सुमन जी? हम वैसे भी मैच नहीं करते, ना कपड़ों में ना ख्यालों में। आप तो मैचिंग खेलते ना। ये देखिए, ये ताज के पेपर में कितनी अच्छी तस्वीरें आई हम लोगों की, कितने ब्यूटीफुल। आहा, क्या जोड़ी लग रही है, एकदम मैंने परफेक्ट। कहा ना हम जोड़ी नहीं है। हाँ, हम दोनों जोड़ी नहीं है। लेकिन घर में नहीं, लेकिन बाहर वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए हम जोड़ी हैं। आप पत्नी, मैं पति, मैं आपका, आप मेरी, हम दोनों मियाँ बीवी। यू माय बुबू। हाँ, इसलिए मकर संक्रांति की रैली में आपके साथ जा रही हूँ ना मैं। बट ये नए कपड़े वपड़े मैं नहीं पहन रही हूँ, आपका दिया हुआ गिफ्ट मैं नहीं पहन रही हूँ, बस बात खत्म।